नमस्कार साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बहरीन में एक बंदा नौकरी के लिए गया, 24 घंटे में मर्डर कर दिया। जी हाँ, ऐसी क्या स्थिति वहाँ पे हुई कि एक बंदा विदेश में कमाने के लिए जाता है और एक बंदे को मार देता है और खुद को जेल और उम्र कैद हो जाती है। 24 घंटे में पूरा माजरा घट जाता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति क्यों हुई, एजेंट ने उसके साथ क्या धोखा किया, उसके ऐसा क्या सदमा लगा, क्यों उनको ऐसा गुस्सा आया। आप लोग भी विदेश में जाते हैं, आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा। ये कुछ 10-12 रीज़न ऐसे बताऊंगा कि इस वजह से बंदा एकदम आग बबूला हो गया। लेकिन भाई गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे तो ज़िंदगी पालोगे, सक्सेस हो जाओगे। इस बंदे ने, बता दूं, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। इस बंदे ने, देखिए, गुस्से में, यानी ये तय बात है कि बंदा अगर अपने देश से किसी देश में नौकरी के लिए जाता है तो पैसे वाला तो नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। आदमी अगर नौकरी मजबूरी में करता है, सच्चाई की बात यह है, पैसा, घर में पैसा चाहिए, खर्चे के लिए पैसा चाहिए, कमाना पड़ता है, और उस दौरान उसके साथ घटना घट जाए, बंदा लाइफ टाइम के लिए जेल, घर वाले पीछे से मरते रहो, ये सच्चाई है। ऐसे 15-16 रीजन थे। इस क्या रीजन थे, ये आप लोगों के साथ भी, सब लोगों के साथ ये घटना घटती है, लेकिन सावधानी बरतेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका। जी हाँ, पहले से माइंड में सेट कर लें भाई। जी, एक बता दूं, हालांकि कंट्री कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी देश का बंदा हो सकता है। बंदा, बता दूं, एक एजेंट से उनकी डील हो गई, एजेंट के साथ डील हो जाती है, आपकी भी होती है, आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, एजेंट ने उनको सब कुछ बता दिया, ये मिलेगा वो मिलेगा, बंदा ठीक हो गया, एग्री हो गया, अच्छा खासा पैसा दे के बहरीन में पहुंच जाता है। एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तो काफ़ी समय तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है, कोई लेने के लिए नहीं आए। ये रीज़न बता रहा हूँ कि ऐसी इसकी घटना क्यों घटी उसके साथ में, कोई लेने के लिए आया, काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद कोई एक बंदा आया और टैक्सी किराए पे कर ली, और जब उतरा तो बोला किराया आपको देना है। यानी जो बंदा काफ़ी समय से वेट कर रहा था, जो लेने के लिए आया, किराया उसका हक बनता था, लेकिन उसको बोला किराया आपको देना है, तो बंदे ने अपनी जेब से पैसे दिए। जी हाँ, फिर बंदा चलो पहुंच गया वहाँ पे। तो जैसे ही बंदा शाम के समय पहुंचा तो बोला यहाँ पे रहने के लिए, सोने के लिए आपको 20 दिनार, यानी बहरीन बीडी जिनको बोलते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो बंदे को फिर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने पैसा दिया। जी हाँ, आगे अगर बात करें 4 नंबर पे गुस्सा क्यों आया, समय पे बंदा भूखा था लेकिन खाना नहीं मिला। तो आपको पता है फिर ये बातें गुस्से बढ़ता रहता है बंदे में। दूसरे खाना चलो एडजस्ट करके बंदा सो गया। दूसरे दिन जब उठा तो लगता है ना कि भाई कोई अपने को लेने के लिए आएगा जॉब के लिए, लेकिन उसको कोई लेने के लिए नहीं आया। जब उसने कांटेक्ट किया तो पता लगा खुद चल के आ जाओ। तो बंदे ने, जी हाँ, खुद चल के गया, 5 दिनार खर्च करके, किराया खर्च करके कंपनी के पास पहुंचा। तो कंपनी में पहुंचा तो अग्रीमेंट उनसे कराया गया। एजेंट ने उसको बोला था पहले 3 महीने का अग्रीमेंट होगा, आपको आगे सेट होगा तो कर लेना। कंपनी ने डायरेक्ट 3 साल का अग्रीमेंट ठोक दिया उसके साथ में। ये हो गया एक नुकसान उसको, उसके अंदर गुस्सा आने के एक रीज़न बता रहा हूँ मैं। आगे अगर बात करें तो उसने कंपनी से अग्रीमेंट की कॉपी मांगी कि भाई अग्रीमेंट किया तो मुझे कॉपी चाहिए, तो कंपनी ने अग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी। जी हाँ, 9 नंबर पॉइंट पे बात करें तो एजेंट ने उनको तनख्वाह बताई थी 1600 दिनार। अब 1600 दिनार भाई 200 के करीब का भाव बनता है, आप जोड़ लेना कितना पैसा बनता है। वो उनको तनख्वाह नहीं मिली तो फिर गुस्सा हो गया। चलो फिर भी वो बंदा गुस्से में वापस रूम पे आ जाता है, और जो उसको एक दूसरा रूम दिया जाता है सुविधा के लिए, उनसे फिर 20 दिनार मांग लिए गए। जी हाँ, 20 दराम सुविधा की, भाई आपको ये सुविधा मिलेगी, 20 दराम वो दो, और वापसी यानी पैसा रिटर्न कंपनी कर देगी, ऐसा कोई उसको भरोसा नहीं दिया गया। तो फिर बंदा गुस्सा हो गया। ये सब कुछ हो गया। जी हाँ, और बंदा पहुंचता है अपने रूम में। आपने देखा होगा, आप भी कंपनी अगर बात करें फेस्ट में जाते हैं तो कंपनी में जाते हैं तो पहले से कुछ लोंडे मिल जाते हैं आपको बैठे हुए, तो उनको भी भाई 3-4 लोंडे पहले से कमरे में मिल गए। अफ्रीकन बंदा था, आपको पता है वो कैसे होते हैं, उन्होंने उनको रखने के लिए तैयार नहीं थे, वो मना कर दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे। तो ले भाई, फिर उसको गुस्सा आ गया। सब कुछ मैं देते आ रहा हूँ, मेरे साथ में ये लोग भी मुझे कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं है। उस बंदे को गुस्सा हो गया, वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे, उसको हो गया गुस्सा। और रूम वर्कर ने, बता दूं, आपस में लड़ाई, फिर रूम वर्कर आपस में उनका डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसने वहां से चाकू उठाया और बंदे के ऊपर वार कर दिया। 2-3 बंदे तो भाग गए, एक बंदा उनके नज़दीक में रहा, तो वो भाग नहीं पाया, उसके ऊपर वार किया तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। सामने जो बंदा रूम में रहता था उसने देख लिया, और फिर आपको पता है पुलिस केस होता है, तो उसने गवाही दे दी, उस आधार पर उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो ये बात
बातें क्या समझ में आती है? 12-13 रीजन बताए हैं कि एक बंदे को गुस्से पे गुस्सा आने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है। अगर वो बंदा उस टाइम कंट्रोल कर लेता कि यार चलो ये नहीं रख रहे हैं तो हमें तो कंपनी और व्यवस्था करवा के देगी, तो उनके साथ ये दिक्कत नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो भैया सावधानी बरतें, सतर्क रहें, वरना ये मुसीबत किसी के भी साथ हो सकती है। उधर आप पर परमानेंट जेल, इधर आपके घर वाले रोते रहेंगे। तो सावधानी रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।